लंदन में नून लीगी रहनुमा इसहाक डार और जहांगीर तरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। इसहाक डार ने जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से पंजाब की वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज की हिमायत करने का दावा कर दिया। ट्वीट में कहा कि जहांगीर तरीन से मुज़ाकरात का आखिरी दौर कामयाब रहा। हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान मुलाकात के बाद किया गया। इसहाक डार ने हमजा शहबाज की हिमायत करने पर जहांगीर तरीन ग्रुप का शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब गुज़ार साहब का इस्तीफ़ा गैर आईनी है। आईन पाकिस्तान में वाज़े तौर पर दर्ज है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गवर्नर मुतल्लका सूबे के गवर्नर को उन्हें एड्रेस करना होगा, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफ़े में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एड्रेस किया। मामला जो है ये अदालत में चैलेंज हो और अदालत में चैलेंज होने के बाद ये नोटिफिकेशन या ये रिज़ाइन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये जो है इसका वजूद जो है वो गैर आइनी डिक्लेयर हो जाए। हर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे को ये हम सब का जॉइंट ऑपोजिशन का पैगाम है कि आप वो करें जो आइन और कानून कहता है। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे और नए वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को गैर आइनी करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर के बजाय वज़ीर आज़म के नाम दिया जो गैर आइनी है। राना सनाउल्लाह बोले नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब वाला सारे का सारा मामला गैर आइनी है। इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। नहीं चाहते कि इस्तीफे का मामला अदालत में जाए और बाद में गैर आइनी करार दिया जाए। सरदार अय्याज सादिक ने सरकारी अफसरान को गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात न मानने का मशवरा दे दिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। काबीना तहलील हो गई। सूबाई वज़रा मावनीन खुसूसी और मुशीरों को डीनोटिफाई कर दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब उस्मान बुज़दार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हमने दो बड़ी पार्टियों को ज़ेर कर दिया, घबराने की जरूरत नहीं। परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। उस्मान बुज़दार ने कहा कि उम्मीद है परवेज इलाही इनसे बेहतर पंजाब की खिदमत करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी तीन चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने के लिए तैयार। एक इंटरव्यू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने तीन ऑप्शन दिए थे, अदम एतमाद, इस्तीफा या फौरी इलेक्शन, जिस पर उन्होंने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद का आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। शहबाज शरीफ से किसी सूरत बात नहीं हो सकती। खातून अव्वल घर से निकलती नहीं, उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करने की बात नून लीग की डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम थी। आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी का सोच भी नहीं रहा। कौन सा सियासतदान, एंकर, सहाफी किस सिफारत खाने जाते थे सब पता है। इनकी जान को खतरा लाहक है। साजिश का गुज़िश्ता साल अगस्त से इल्म है। हमें बड़ा नाराज होके हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए। मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया, और गुस्से हो गए हैं जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है, वो इंटरव्यू दे रहे थे कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौरा रूस पर गुस्सा हो गया। क्या हुकूमत को हटाने के लिए कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है। अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। इन लोगों की वजह से मुल्क इस हाल तक पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा अमेरिका कहता है हम भारत को कुछ नहीं कह सकते, वहाँ आज़ाद खारजा पॉलिसी है तो हम क्या हैं। नए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, फलाही रियासत और आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी। डॉलर्स की इमदाद की वजह से अपने लोगों के मफादात को कुर्बान नहीं करेंगे। जो ताल्लुकात हैं, यानी दुनिया की
ग्लोबल पावर थे, उसका इस शख्स ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं इस शख्स की तकरीर नहीं सुनता। आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान में एक ढेला नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ आपको नहीं मिला, एक ढेला मेरे खिलाफ आपको नहीं मिला। इमरान खान ने दुनिया और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात का बेड़ा गर्क कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुआशरे में जहर घोला। ऐसे शख्स की तकरीर नहीं सुनता। कल उसने कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मगरिब के खिलाफ क्या बात करेंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करते हो, एक ढेला तुम लीगी कायद और मेरे खिलाफ साबित नहीं कर सके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खत 7 मार्च को आया तो 3 हफ्ते क्यों चुप रहे। अगर अमेरिका ने खत लिखा था तो OIC में अमेरिकी वफ्द को क्यों दावत दी। खुदा का खौफ करे, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। ये भी बोले कि इतवार को इमरान न्याजी को शिकस्त फाश होगी। अगर पुरअमन वोटिंग के लिए कहीं रुकावट पैदा की गई तो फिर इंतजामिया के चेहरे में होगी। पंजाब में मशावरत से फैसला करेंगे। अदम एतमाद को मुतनाज़ ना बनाया जाए। ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि ये आलमी साजिश है। कोई बैकडोर एग्जिट ढूंढने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करे। वज़ीर आज़म सेफ एग्जिट बैकडोर ढूंढने के बजाय अदम एतमाद का मुकाबला करे। अगर अदम एतमाद प्रोसेस ना हुआ तो गैर जमहूरी प्रोसेस होगा। इसके बाद फिर बहरान का खदशा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पहले इमरान खान कहते थे कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश करके बहुत बड़ा तोहफा दिया, फिर कहना शुरू कर दिया कि अदम एतमाद आलमी साजिश है। इन्हें खुद फैसला करना है कि हमारा तोहफा है या आलमी साजिश। जाते जाते वज़ीर आज़म खारजा पॉलिसी, मईशत और इदारों पर हमलावर है। लीडर का शोशा आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, जो कि खतरनाक है। लुटेरे डाकू आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। रावलपिंडी शहर जो है वो गद्दारों को पसंद नहीं करता। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। जिम्मेदारान आगे बढ़ें और फौरी मुनसिफाना इंतखाबात का ऐलान करवाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि चोर, लुटेरे, डाकू सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। रावलपिंडी गद्दारों को पसंद नहीं करता। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तब भी इमरान खान इन डाकुओं से हार नहीं मानेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के ऑप्शन पर गौर और बैरूनी धमकियों पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए हिकमत अमली तैयार। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान से वोट कास्ट नहीं करवाया जाएगा। फैसला वोटिंग को मुतनाज़ बनाने से रोकने के लिए किया गया। अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने का फैसला। रेड जोन में आम अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रास्तों पर कंटेनर नस्ब किए जाएंगे। ज़राए का दावा। PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असेंबली को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म। वज़ीर आज़म ने हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकिब अरकान के जवाबात मुस्तरद कर दिए। फैसला कुन कार्रवाई का आगाज, रेफरेंसेस दायर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कॉल करके हिदायत दी है कि सारे वज़रा आज अपने हलकों में रैलियां निकालें। बल्दियाती इंतखाबात में जीतने की
खुशियां मनाएं, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाएं, अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए जाएं, वीडियोस भी शेयर करें ताकि हम सोशल मीडिया और मीडिया पर कवरेज दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का ऑडियो मैसेज मंजर आम पर बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं। कल इंशाल्लाह परवेज भाई वाले साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? वज़ीर दिफा परवेज खचर की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। कारकुनान को इतवार को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कहा, इमरान खान किसी को नहीं बुलाएंगे असेंबली इजलास, सुबह में हो या शाम को, आप लोग इतवार को इस्लामाबाद पहुंचे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर जाम कमाल की पार्टी MNA से मुलाकात। पार्टी अरकान को अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने की हिदायत कर दी। जाम कमाल ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हंगामी इजलास आज दोपहर इस्लामाबाद में तलब कर लिया। मुल्की और सूबे की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 52 तहसीलों का हतमी नतीजा न्यूज़न को मौसूल। तहरीक इंसाफ 23 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, JUI फे 9 सीटों के साथ दूसरे, मुस्लिम लीग नून 4, जमात इस्लामी 3, ANP 2, पीपल्स पार्टी, MWM, कौमी वतन पार्टी और पाकिस्तान राह हक पार्टी एक एक नशिस्त जीतने में कामयाब। इसके अलावा 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील वाना के 3 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। 12 तहसीलों के नताइज आना बाकी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद एक शख्स की जान चली गई। कोरोना वायरस से मजमूई अमवात 30,360 हो गए। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 29,176 टेस्ट किए गए। 208 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.71% रही। आर्मी चीफ से अमेरिका के साबिक मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के खतरे से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता शब पहली तरावी अदा की गई। पाकिस्तान में माह सियाम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा।